उससे जीवों की संख्या भी निकालेंगे काल के हिसाब से। तो पहले दोनों का काल बताते हैं, उत्कृष्ट और जगन्य काल। 670 नंबर की गाथा है। अंगुल असंक भागो कालो आहारयस्स उक्कस्सो कम्मम्मि अनाहारो उक्कस्सं तिन्नि समयाहु। स उक्कस्सो कालो अंगुल असंख्य भागो। आहार का उत्कृष्ट काल अंगुल का असंख्यात्वा भाग है, निसुच्चंगुल का असंख्यात्वा भाग। आहारक का उत्कृष्ट काल, इसका अर्थ क्या कि निरंतर आहारक रहा तो कितने काल तक रहेगा। जगन्य काल तो उसका कितना होगा, श्वासोश्वास का 18वें भाग में 3 समय कम करो कि कोई जीव शुद्ध लब्ध पर्याप्तक में उत्पन्न हुआ, 3 मोड़े सहित उत्पन्न हुआ, तो 3 समय तक वह अनारक रहा। फिर उसके बाद जो श्वासोश्वास का 18वां भाग उसकी आयु शेष है, उतने काल तक आहारक रहा, वापिस विग्रह गति सहित उत्पन्न हुआ। तो आहार कितने काल रहा, कम से कम वह श्वासोश्वास के 18वें भाग में 3 समय कम करो। और उत्कृष्ट काल निरंतर वह आहारक होगा, मतलब रुजु गति से उसको उत्पन्न कराना। तो उससे उत्पन्न होगा तो वहाँ नियम से मतलब सुच्चंगुल के असंख्यात्वें भाग काल तक वह रुजु गति से उत्पन्न हो सकता है। तो अंगुल का असंख्यात्वा भाग काल कितना है, अपने को लगता है वो तो बहुत छोटा काल होगा, अंगुल का असंख्यात्वा भाग। तो ये असंख्यात कल्प काल प्रमाण काल है, इसलिए अनेक भाव हो जाएंगे उसमें। रुजु गति से उत्पन्न होगा वह जीव, तो असंख्यात कल्प काल प्रमाण होता है। सुच्चंगुल का असंख्यात्वें भाग में भी असंख्यात कल्प काल के समय आते हैं, इसलिए वो रुजु गति से ऐसे उत्पन्न होगा निरंतर इतना। हमने जैसे आवली छोटी ऐसा लगता है ना, आवली तो अपन ये पलक झपकते हैं, उसमें बहुत सारे आवलियाँ होते हैं, लेकिन आवली बहुत छोटी है, वो जगन्युक्ता संख्यात प्रमाण है। और सुच्चंगुल कहाँ आता है, असंख्याता संख्यात में सुच्चंगुल आता है, और पल्ले से भी बहुत बड़ा है। पल्ले के अर्धच्छेदों के ऊपर पल्ले दे दो और परस्पर गुणा करो तो सुच्चंगल आता है। असंख्यात मतलब पल्य के अर्धच्छेद का कितनी बार गुना, पल्य का गुणाकार कितनी बार करना है, पल्य के अर्धच्छेद प्रमाण बार करना है। उसका घात, पल्य का घात पल्य के अर्धच्छेद रखेंगे तब सुच्चंगुल उत्पन्न होता है। तो बहुत पल्य आएंगे उसमें, असंख्यातों पल्य आएंगे। पल्य रूप जो वर्ग संख्या, उसके बाद असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर सुच्चंगुल आता है। और इसलिए ये तो कल्पकाल में, एक कल्पकाल में संख्यात ही पल्य होते हैं ना, इसलिए असंख्यात कल्पकाल के समय आता है, ऐसा कहा। असंख्यात कल्पकाल प्रमाण, असंख्यात पल्य को चलता है। और कम्मम्मि अनाहारो, कर्मन का योग में वह अनारक होता है, तो उसका उत्कृष्ट काल कितने काल तक वह अनारक रह सकता है, तो 3 ही समय, उत्कृष्ट काल 3 ही समय है, क्योंकि वह जीव विग्रह गति में ही अनारक रहेगा, या तो 13वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में भी 3 समय तक ही कर्मन का योग है, और बाकी इसमें विग्रह गति में भी 3 समय है। अब 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से ज़्यादा काल है, उसका मतलब अंतर्मुहूर्त 5 ह्रस्व स्वर उच्चारण मात्र काल, लेकिन 13वें गुण स्थान तक की अपेक्षा से ये बताया है। 14वें गुण स्थान का काल 5 ह्रस्व स्वर उच्चारण काल मात्र है ना, उतने काल तक भी वो अनारक रह सकता है, लेकिन संसार अवस्था की अपेक्षा से 13वें गुण स्थान तक लेना है आहारक और अनारक उसका काल। पर सिद्धों में भी अनारकपना है, तो सिद्ध तो अनंत काल तक अनारक है। नहीं, वो एक ही भाव में नहीं रहेगा, उसके भाव बदलते रहेंगे, रुजु गति से उसको उत्पन्न कराना। एक केंद्र में होगा या त्रस में होगा, कहीं पर भी हो सकता है ना। जैसे अभी मनुष्य है, मरण करके स्वर्ग में भी गया, रुजु गति से गया, वापिस वहाँ से आया, रुजु गति से आया। ऐसे रुजु गति से कितनी बार हो सकता है, इतनी बार हो सकता है।
यहाँ से सीधा समझो कि शतप्राग पृथ्वी में एक इंद्रिय उत्पन्न हुआ तो वहाँ पर भी वो रुजुगति से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा काल वो रुजुगति से उत्पन्न नहीं होगा, नियम से वो विग्रह गति लेगा पर। अब आगे जीवों का प्रमाण बताते, ये काल का प्रमाण बताया। उत्कृष्ट काल अनारक का 3 समय और जगन्य काल 1 समय, क्योंकि एक मोड़ा सहित उत्पन्न हुआ तो वह 1 समय तक ही अनारक रहेगा। 671 नंबर गाता है, मतलब उसके असंख्यात भव होंगे, अनंत भव नहीं होंगे। आगे 671 नंबर गाता है, कम्मय्य काय जोगी होदि अनाहार यान परिमाणम तव विरहित संसारी सवो आहार परिमाणम। कर्मान कायोगियों की जो संख्या है, योग मार्गणा में अपन ने कर्मान कायोगी देखे थे, क्योंकि वहीं पर अनारक रहता है जीव, तो उनका जो प्रमाण है वही अनारक जीवों का प्रमाण है। और उससे रहित, अनारक से रहित संपूर्ण संसारी राशि वह आहार परिमाणम, वह आहारक का प्रमाण है। इसको त्रैराशिक से निकाला है। तो आहारक का काल और अनारक का काल दोनों मिला करके जो काल है उसको जोड़ेंगे और फिर वो जीव राशि से निकालेंगे। तो जैसे आहारक औदारिक मिश्र का काल अंतर्मूर्त है और औदारिक कायोग का काल उससे भी संख्यात गुना है। कितना है यहाँ पर, इस 4 संदृष्टि मानी है संख्यात गुना। तो इन दोनों का मिलाकर, क्योंकि वो अनंत राशि जो है एक इंद्रियों में वो सब औदारिक का योगी है ना, और औदारिक मिश्र का योगी अधिक पाए जाएंगे, बाकी मन योगी वचन योगी वो असंख्यात ही पाए जाएंगे, बहुत कम राशि है, इसलिए इनकी अपेक्षा से निकाला है। तो ये दोनों का काल कितने, औदारिक मिश्र का अंतर्मूर्त और उससे संख्यात गुना औदारिक का काल है, मतलब संख्यात वर्ष ही आयु है ना उसकी औदारिक एक इंद्रिय जीवों की, तो उन दोनों का मिला करके काल भी संख्यात आवली, मतलब ये होगा। तो दोनों का मिला करके कितना हुआ, एक अंतर्मुहूर्त और 4 अंतर्मुहूर्त, तो कितने हो गए 5 अंतर्मुहूर्त हुआ। और कार्मन का योग का काल कितना है 3 समय ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें 3 समय जोड़ेंगे, तो तीनों का मिलाकर के जो काल है उतने कालों में सभी जीव आते हैं। कार्मन का योग 3 समय में कुछ जीव होंगे, कोई औदारिक मिश्र काल में होंगे, कोई औदारिक का योग में होंगे, तो तीनों के मिलाकर के एक काल हो गया। तो यहाँ औदारिक मिश्र और औदारिक का योग में तो आहारक रहेगा और केवल कार्मन का योग में अनारक रहेगा। तो इतने समयों में कितने जीव हैं, अनंतानंत जीव, 3 समय अधिक ऐसा लिखा है यहाँ पर। इतने काल में कुछ कम 13 संसार राशि, बाकी मनोयोगी वचन योगी कम करो या बाकी जीव कम किए, तो हाँ ते 3, एक कार्मन का योग का काल और ये औदारिक मिश्र और औदारिक का योग का काल। कार्मन का योगी जो है वो अनारकों का प्रमाण है, तो 3 समय में जितने संचित होंगे जीव उतने अनारक जीव होंगे, और बाकी के काल में जितने संचित होंगे वे आहारक जीव होंगे। तो यहाँ इतने काल में इतने जीव हैं, तो 3 समय में कितने जीव होंगे, ऐसा त्रैराशिक करेंगे तो वो अनारकों का प्रमाण निकलेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इच्छा राशि गुणित फल राशि भागिले क्या होगी, प्रमाण राशि। तो प्रमाण राशि का भाग दिया, मूर्त 5 और 3 अधिक, तो यही अनारकों का प्रमाण हो गया। जैसे वहाँ पर
ये करने के लिए वो सूत्र दिया हुआ है। जैसे गुण श्रेणी में भी अपन ऐसा करते हैं ना, प्रक्षेप योगो धृत मिश्र पिंड, मतलब जितने जिसको भाग देना है उन सब का जोड़ करो, उन भागों का जोड़ करो। जैसे उदाहरणार्थ अपने पास कुछ फल है या कुछ भी चीज़ है, 1000 है समझो। अब उसका ये होता है ना बंटवारा, 4 भाई है, 1000 आम आए हैं, तो किसी के कम है और किसी का ज़्यादा भाग है। जैसे उदाहरण में किसी के 5 भाग हैं, किसी के 7 भाग है और किसी के 8 भाग है। अब इसमें से किसको कितना देना है निकालना कैसे, तो तीनों का जोड़ करो, तीनों का जोड़ करके इसमें भाग दो, तो 5 और 7 12 और 8 20 हो गए। तो 1000 देना है तो उसमें 20 का भाग देंगे तो एक भाग निकलेगा, कितने आए 50। अब जिसको 5 देना है उसको क्या करेंगे, 50 गुणित 5 देंगे, 250 उसका भाग हुआ। जिसको 7 भाग देना है उसको 50 गुणित 7 देंगे, तो 350 होगा। और जिसको 8 भाग देना है उसको 400 मिलेगा। ऐसे बंटवारा करते हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर इतने जीवों को बांटना है, किसने काल में बांटना है, इतने काल में बांटना है। तो इसलिए इसमें इसका भाग दिया काल का, और जितना भाग जिसको है उसका गुणा किया। तो यहाँ 3 समय तक के जीवों का प्रमाण जो इसमें कुछ कम किया, तो संसार राशि को, कुछ कम संसार राशि को इस संपूर्ण मिश्र योग का जो काल है, सब योगों कालों का जोड़ है, उसका भाग दिया और 3 समय से गुना किया, तो ये अनाहरक जीवों का प्रमाण निकला। अब आहारक जीवों का प्रमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यही प्रमाण राशि रखेंगे और फल राशि संसार, कुछ कम संसार राशि और इच्छा राशि क्या, ये दोनों का मिलाकर के जो काल है, तो 5 अंतर्मुहूर्त संख्या था अंतर्मुहूर्त हो, लेकिन अपन यहाँ पर 5 संदृष्टि उसकी मानी है। तो यहाँ क्या होगा, आहारकों की संख्या कुछ कम 13 भागिले 5 अंतर्मुहूर्त अधिक 3 समय और गुणित फल इच्छा राशि को गुना करेंगे। तो क्या प्रमाण आएगा, वहाँ पर ऐसा ही रखा होगा ना ये। नहीं वो उदाहरण दिया, इतने आहारक है। मतलब वो त्रैराशिक से ऐसा करते ना, 20 में 1000 बांट के देना है, 20 भाग में 1000 भाग देना है, तो 5 भाग में कितने आएंगे, तो 5 को गुना करेंगे 1000 से और 20 का भाग देंगे, लगभग। तो ये अनारक, और मतलब 3 समय में जितने संचित होंगे वे अनारक जीव है, और इतने काल में 5 अंतर्मुहूर्तों में जो संचित होंगे वे आहारक जीवों का प्रमाण है। वो भी मिलाया ना, दोनों का मिलाया। वेकरी को आहारक वालों का भी जो प्रमाण है वो उसमें आहारक में मिल जाएगा। ये 10 में बरोबर आहार मार्गणा समाप्त हुई। अब उपयोग अधिकार कहते हैं आगे, 20वीं प्ररूप गाता रहेंगे। कहाँ पर, कहाँ है, 600 लिया है ना, 71। पहले मंगलाचरण करते टीकाकार का। अब यह 20वीं अंतिम प्ररूपणा है। 20 प्ररूपणा का वर्णन करेंगे, ऐसे पहले प्रतिज्ञा की थी ना चरणे, विषम तु परोवना कमसो। 20 प्ररूपणा है, ये 14 मार्गणा हो गई। पहले गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और 14 मार्गणा, और उसके बाद उपयोग।
सुव्रत सुव्रतै सेव्य सुव्रत सुव्रतायस प्राप्तार्हन्त्यपदो दद्यात् स्वकीयं सुव्रतश्रियम्। सुव्रतः, मुनि सुव्रत का केवल सुव्रत लिया। कैसे वे? सुव्रतै ही सेव्य, जो अच्छे व्रती है उनके द्वारा सेवन करने योग्य। सह सुव्रतः मतलब जिनके अच्छा व्रत है ऐसे वह सुव्रत स्वकीयाम सुव्रत श्रियम प्राप्त अर्हन्त्य पद, और कैसे वे अर्हन्त्य पद को प्राप्त हो गए हैं, वे स्वकीयाम सुव्रत श्रियम दद्यात्, अपनी जो सुव्रत रूपी लक्ष्मी है वो प्रदान करे, वो हमारे लिए देवे। इस प्रकार की भावना व्यक्त की है। अब आगे यहाँ पर उपयोग का स्वरूप बताते हैं। 672 नंबर का आता है। सुव्रताय दद्यात् ऐसा लगाना, सुव्रती के लिए ऐसा ना, सुव्रतों के द्वारा सेवन करने योग्य और जो अच्छे व्रत वाले हैं जिन्होंने अर्हन्त्य पद प्राप्त किया है, ऐसे वे सुव्रत तीर्थंकर सुव्रती के लिए अपनी सुव्रत रूपी लक्ष्मी देवे। सब सुव्रत सुव्रत अनुप्रास ये किया है। 672 नंबर का आता है। वत्थु निमित्तं भावो जादो जीवस्य जोदो जो ओ जोगो सोद्विहो नायवो सायारो चेव नायारो। वत्थु निमित्तं भावो जो जीवस्य जादो ओ जोगो, वस्तु के निमित्त मतलब वस्तु को ग्रहण करने के लिए जो जीव का भाव उत्पन्न होता है, मतलब जीव का परिणाम होता है, उसी को क्या कहा है? उपयोग कहा है। चैतन्य के अनुसार होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। मतलब यह पुस्तक है, यह टेबल है, यह माइक है, इस प्रकार इन वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए जो जीव का परिणाम हुआ, ज्ञान रूप परिणाम, उसको ही उपयोग कहा है। वस्तु किसे कहते हैं? कि जिसमें गुण पर्याय रहते हैं उसको कहते हैं वस्तु। वसतः गुण पर्यायो अस्मिन् इति वस्तु माने ज्ञेय पदार्थ, और उसको ग्रहण करने के लिए जो प्रवृत्त हुआ परिणाम है, ये भी जीव की एक प्रकार की क्रिया ही है, उसको उपयोग कहा है। और वह उपयोग दो प्रकार का है। दुविहो सायारो चैव अनायारो, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग, ऐसे दो प्रकार का उपयोग है। अब आगे उसके भेद बताते, साकार उपयोग के भेद, फिर अनाकार उपयोग के भेद कहेंगे। साकार उपयोग म्हणजे ज्ञान उपयोग, और अनाकार उपयोग मतलब दर्शन उपयोग। पहले ज्ञान और दर्शन का स्वरूप बताया है ना, वही इस उपयोग का स्वरूप है। जो वस्तु को विशेष ग्रहण करने वाला है वह ज्ञान है, और सामान्य रूप से ग्रहण करता है वह दर्शन है, अनाकार उपयोग है। अब साकार उपयोग के 8 प्रकार के भेद बताते हैं। 673 पंचविहंपिय अन्नाणतियंच सागरुवजोगो चतुदंसण मनगारो सव्वे तल्लक्षणा जीवा। नानम पंचविहंपिय अन्नानतीयम च, 5 प्रकार का ज्ञान और 3 प्रकार का अज्ञान, ये 8 साकार उपयोग है। और चतुदंसनम अनगारो, 4 प्रकार का दर्शन जो है वह अनाकार उपयोग है। सव्वे तल्लक्षणा जीवा, और सभी जीव उस लक्षण वाले मैंने उपयोग लक्षण वाले हैं। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग है, क्योंकि इस उपयोग लक्षण के द्वारा जीव को हम अन्य द्रव्यों से अलग कर सकते हैं। जहाँ उपयोग है वहाँ जीव है, जहाँ उपयोग नहीं है वहाँ जीव नहीं है। इस प्रकार उपयोग ही जीव का लक्षण है। कोई भी जीव एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक या सिद्ध जीव भी उपयोग सहित है, इसलिए उन उपयोग ही जीव का लक्षण किया है। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दोषों से रहित, ऐसा यह लक्षण है, क्योंकि अन्य किसी द्रव्य में नहीं है और सभी जीवों में पाया जाता है, संसारी मुक्त, इसलिए उपयोग जीव का लक्षण कहा है।
तो ये 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग बताया। अब आगे उसी का और विशेष बताते हैं। 674 नंबर गाता है, 674 नंबर गाता है ना। मदिसुद ओहि मने हिय सग सग विषये विशेष भिन्नानम अंतो मुहूर्त कालो वजोगो सो दुसायारो। कर का अर्थ बताते हैं। मति, श्रुत, अवधि और मनपर्य के द्वारा सग सग विषय, अपने अपने विषय में, उस ज्ञान का जो विषय है उस विषय में विशेष विज्ञान मतलब विशेष जानना, मतलब विशेष मतलब भेद करके और वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करते हुए। ने अभी बताया था ना, ये पुस्तक है, यह मनुष्य है, यह अमुक है, इस प्रकार से जानना वह साकार उपयोग है। और वो कितने काल तक रहता है? अंतो मुहूर्त कालो, अंतर मुहूर्त काल तक। आकार मतलब क्या लेना? वहाँ पदार्थों को ग्रहण करना, यानी पदार्थों के ग्रहण का जो व्यापार है, ये भी एक प्रकार का व्यापार है, व्यवसाय है। लोगों को क्या लगता है, हाथ पाँव हिलाते तो ही वो कुछ व्यापार है। लेकिन जो भी व्यापार करता है, कौन सा व्यापार करता है? जानने का व्यापार करता है। और ये सबसे बड़ा व्यापार है, सबसे बड़ा व्यवसाय है। निकम्मा नहीं है कोई भी, मतलब कोई खाली बैठा हुआ नहीं है। सिद्ध जीव भी खाली बैठे नहीं है, वो को तो बहुत काम है। हर समय स्व को और पर को जान रहे हैं। स्व को तो लीन तन्मयता से जान रहे हैं और पर को तो वो पर जाना जा रहा है, उनमें वो तन्मयता से नहीं जानते हैं। इस प्रकार अर्थ ग्रहण करने का व्यापार उपयोग वहाँ पर भी चल रहा है, केवल ज्ञानोपयोग। और वह उसका नाम क्या है? साकार उपयोग है। अब अनाकार उपयोग का लक्षण बताते हैं। इंद्रिय मनोहीना वा अट्ठे अविशेषिदो न जम गहनम अंतो मुहूर्त कालो उवजोगो सो अनायारो। इंद्रिय मन ओहिना, इंद्रिय मन और अवधि के द्वारा, अट्ठे अविशेष सिद्धून, पदार्थ में विशेष न करके जो ग्रहण होता है, मतलब पदार्थ में विशेष न करके मतलब भेद न करके, ये अमुक वस्तु है अमुक वस्तु है, इस प्रकार का कोई वहाँ पर वस्तु का आकार या वस्तु का स्वरूप का ग्रहण नहीं करके जो सामान्य ग्रहण होता है वह अनाकार उपयोग है। उसी का किया था ना खुलासा, अंतर्मुख चित्त प्रकाश और बहिर्मुख चित्त प्रकाश। दर्शनोपयोग का लक्षण है अंतर्मुख चित्त प्रकाश, उसमें केवल चैतन्य का प्रकाशन होता है और इसमें चैतन्य सहित अन्य वस्तु का भी प्रकाशन होता है, वह साकार उपयोग है। अट्ठो नान व्यपो है ना, मतलब पदार्थ को ग्रहण करना, यही ज्ञान का विकल्प है। इसलिए सविकल्प कहो या साकार कहो, या निर्विकल्प कहो या अनाकार कहो, ये क्या अर्थ है। इंद्रिय मतलब वह चक्षु दर्शन के द्वारा जो होता है वह चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जो होता है वह चक्षु दर्शन, अन्य इंद्रियों के द्वारा होता है वह अचक्षु दर्शन, मन के द्वारा भी होता है वह अचक्षु दर्शन ही कहा जाता है। और अवधि ज्ञान के पहले होता है वह अवधि दर्शन। उनका उनमें विशेष पदार्थों में विशेष न करते के निर्विकल्प रूप से ग्रहण करना, और वह भी काल कितना है उसका अंतर्मुहूर्त। लेकिन साकार उपयोग का काल बड़ा है और अनाकार उपयोग का काल छोटा है, कि जो छद्मस्तों का विषय नहीं है, अल्प है। अब यहाँ पर प्रमाण बताते कि जीवों की संख्या कितनी है, ज्ञानोपयोगी कितने हैं, मतलब साकार उपयोगी कितने हैं और अनाकार उपयोगी कितने हैं। नानुवजोगजुदाणं परिमाणं नानमगणं वहवे दंसुनवजोगियाणं दंसनमगणपौत्तकमो। ज्ञानोपयोग से युक्त जीवों का प्रमाण ज्ञान मार्गणा के समान है। मतलब जितने मति ज्ञानी बताए उतने, जितने कुमति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, केवल ज्ञानी, अलग अलग संख्या सब ज्ञान मार्गणा में आई है। और कुमति ज्ञानी, कुश्रुत ज्ञानी और विभंग ज्ञानी, इनका सबका जो जोड़ है वह सब साकार उपयोगी जीवों का प्रमाण है। और दंसन व जोगियानम दंसनम अगण पौत्तकमो,
दर्शनोपयोगियों का प्रमाण क्या है? दर्शन मार्गणा में जैसे बताया है, चक्षुदर्शनी कितने हैं, अचक्षुदर्शनी कितने, अवधिदर्शनी कितने और केवल दर्शनी कितने, वो बताया है। वही प्रमाण यहाँ अनाकार उपयोगियों का जानना। तो ज्ञानोपयोगी में बताया था कितना, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञानी कितने हैं? कुछ कम संसार राशि, उसमें से केवल तीसरे गुणस्थान से लेकर के जो जीव है वो कम करो, सब कुमति ज्ञानी है और कुश्रुत ज्ञानी है। 13 में कुछ कम किया। विभंग ज्ञानी कितने हैं? जितने ज्योतिष का देवों का प्रमाण है उतना बताया था। एक बार उसकी रिवीजन करते हैं। कुमति और कुश्रुत ज्ञानी, ज्ञानी मतलब वो अज्ञानी लेना। कितने हैं? संसार राशि में कुछ कम करो। कुछ कम मतलब तीसरे गुणस्थान से लेकर के आगे के सब गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या कम की। विभंग ज्ञानी कितने हैं? तो ज्योतिष का देवों की संख्या को संख्या में सब संख्या मिलाएंगे। व्यंतरों का प्रमाण मिलाया तो संख्यात का भाग दिया और एक अधिक संख्यात, और इसमें भवनवासी और वैमानिक मिलाए तो ये पूरे देवों की संख्या हुई। इसमें से कुछ कम किया तो वहाँ पर जो सम्यक दृष्टि है वो कम हो गए, मतलब सब मिथ्या ज्ञानी लेना है ना विभंग ज्ञानी में। और इसमें तिर्यंच विभंग ज्ञानी, मनुष्य और नारकी विभंग ज्ञानी, ये 3 मिलाना प्रमाण, तो ये सब विभंग ज्ञानी जीवों की संख्या होगी। तो विभंग ज्ञानियों में तिर्यंच कितने हैं? तो उसका प्रमाण बताया था, जगश्रेणी गुणिले घणांगुल गुणिले पल्य का असंख्यात्वा भाग। मनुष्य कितने हैं? संख्यात है, जोड़ो उसमें चलता है। और नारकी कितने हैं? जगश्रेणी गुणिले दूसरा घनांगुल का दूसरा वर्गमूल, जगश्रेणी गुणिले घनांगुल का दूसरा वर्गमूल, उसमें कुछ कम किया, समय दृष्टि जीवों का प्रमाण कम किया। तो इतने ये तिर्यंच, मनुष्य और नारकी, इन तीनों का प्रमाण विभंग ज्ञानी में मिलाया तो वे सब कौन से हो गए? चारों गति के विभंग ज्ञानी जीवों का प्रमाण आया। मन पर्य ज्ञानी कितने, मति ज्ञानी कितने हैं? पल्ले के असंख्यात हुए। जो समय दृष्टियों की संख्या वो पूरी मति ज्ञान श्रुत ज्ञानियों की संख्या है। मति ज्ञानी भी पल्ले का असंख्यात्व भाग और श्रुत ज्ञानी भी पल्ले का असंख्यात्व भाग। अवधि ज्ञानी, इसमें जो सम्यक दृष्टि जो देव है उसमें बाकी सब अवधि ज्ञानी मिलाएंगे, तिर्यंच और मनुष्य पल्ले का असंख्यात्व भाग है। और इसमें मतलब मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानियों की संख्या जो है इसमें असंख्यात्व भाग केवल कम करेंगे, बाकी सब बहुभाग जीव क्या है? अवधि ज्ञानी है। नहीं, उसमें तिर्यंच में जो पल्ले का असंख्यात्व भाग है इसमें बहुभाग जीव जो है असंख्यात्व भाग लिया और असंख्यात एक कम असंख्यात से गुना किया तो बहुभाग हो गया ना, असंख्यात बहुभाग। यह अवधि ज्ञानी जीवों का प्रमाण है। हाँ, संख्यात ये ना, असंख्यात दिया ना, ज्ञानी है ये। मनुष्यों में और तिर्यंचों में केवल सभी मति ज्ञानी अवधि ज्ञानी नहीं है, तो उनमें जो असंख्यात्व भाग है वो अवधि ज्ञान से रहित है और बहुभाग जो अवधि ज्ञान से सहित है। हाँ, मनुष्यों में तो कुछ बताए नहीं, संख्यात ही बताए, लेकिन तिर्यंचों में वैसा बताया है। और केवल ज्ञानी कितने हैं? सिद्ध राशि। मन पर्य ज्ञानी कितने हैं? संख्यात ही है, विसंख्यात है। उसमें मनुष्यों को मिलाते हैं, ये तिर्यंचर मनुष्य को। और केवल ज्ञानी जो है वह सिद्ध राशि अधिक 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती संख्यात जीव,
3 के ऊपर संख्यात मिलाया तो ये केवल ज्ञानी जीवों की संख्या है। ये पहले ज्ञान मार्गणा में आई हुई है। और दर्शन मार्गणा में चक्षुदर्शनी जो है वो 2 प्रकार के बताए थे, शक्ति चक्षुदर्शनी और व्यक्ति चक्षुदर्शनी। तो जो लब्ध पर्याप्तक त्रस जीव है, चतुरेंद्र और पंचेंद्रिय, उनको शक्ति चक्षुदर्शनी कहा। और पर्याप्तक चतुरेंद्र पंचेंद्रिय उनको व्यक्त चक्षुदर्शनी कहा। तो उसमें शक्ति चक्षुदर्शनी कितने हैं? तो जो त्रस अपर्याप्तक राशि है, त्रैराशिक किया था ना उस समय भी, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय चारों मिला करके कितने अपर्याप्त जीव है? जगत प्रतर भागिले प्रतरांगुल का असंख्यात्वा भाग है फल राशि। और अपने को अभी कौन से निकालने की हो? चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय। तो 2 में कितने? ऐसा त्रैराशिक किया था ना, 4 में इतने जीव तो 2 में कितने जीव? 2 मतलब केवल चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। द्विंद्रिय और त्रिंद्रिय में चक्षुदर्शन नहीं है, चतुरेंद्रिय से है। तो जो लब्ध पर्याप्त में तो व्यक्त नहीं है, शक्ति रूप है। इसलिए तो यहाँ क्या करेंगे? फल राशि गुणिले इच्छा राशि, जगत प्रतर भागिले प्रतरांगुल का असंख्यात्वा भाग गुणिले 2 और बटे 4, ये शक्ति चक्षुदर्शनियों की संख्या हुई। और व्यक्ति में क्या होगा? वहाँ पर चारों में अब पर्याप्त जीव केवल लेंगे, जगत प्रतर भागिले प्रतरांगुल का संख्यात्वा भाग, इतने पर्याप्त जीव है, त्रस पर्याप्त चारों में मिला करके। तो 2 में कितने होंगे? तो हाँ, चतुरेंद्र पंचेंद्रिय, जगत प्रतर भागिले प्रतरांगुल का संख्यात्वा भाग, उसको 2 से गुना किया और 4 से भाग दिया, इतने व्यक्त चक्षुदर्शनी हो गए। पांचों इंद्रिय उनमें शक्ति कहाँ है? द्विंद्रिय और त्रिंद्रिय में। चक्षुदर्शन की शक्ति भी नहीं, व्यक्ति भी नहीं। और यहाँ अपर्याप्त चतुरेंद्रिय में शक्ति तो है लेकिन व्यक्त नहीं होगी, और पर्याप्त चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय में व्यक्त चक्षुदर्शनी भी है। और अचक्षुदर्शनियों का प्रमाण तो पूरे कुछ कम संसार राशि है। अवधि दर्शनी का प्रमाण जितने अवधि ज्ञानी है उतने ही अवधि दर्शनी है। और केवल दर्शनी कितने? जितने केवल ज्ञानी उतने ही केवल दर्शनी का प्रमाण बताया। उपयोग एक अलग से प्ररूपणा है, मार्गणा नहीं है, लेकिन उपयोग मार्गणा प्ररूपणा नाम विंश अधिकार ऐसा लिख दिया यहाँ पर। पहले आचार्य ने तो 20 प्ररूपणा कहने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन यहाँ वापस 2 प्ररूपणा बढ़ गई है। तो इसमें जो 20 प्ररूपणा में आया हुआ ही विषय अब परस्पर में किस मार्गणा स्थान में कौन से गुण स्थान है, उसमें जीव समास कौन कौन से है, ऐसा परस्पर एक करके करेंगे। गुण स्थान में कौन कौन सी मार्गणा है, कौन कौन से जीव समास है, इस प्रकार परस्पर में अस्तित्व बताते हैं यहाँ पर। तो ओग आदेश प्ररूपणाधिकार है 21वां, और फिर उस आलापाधिकार 22वां है। तो यहाँ 21वें तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं। नमिर्नमत्सुराधीशो अनंत ज्ञानादि वैभव अतघाति व्रजो जिया दद्यान्न शाश्वतं पदम। नमिहि नमस्सुराधीश, जिनको सुराधीश मतलब देवों के इंद्र अधीश नमस्कार करते हैं, ऐसे नमी जिन कैसे? और वे अनंत ज्ञानादि वैभव, जिनका अनंत ज्ञानादि वैभव है, मतलब सिद्ध कोई अकिंचन स्वभावी होने पर भी वैभव से रहित नहीं है, उनके पास में अपने अनंत गुणों का वैभव भरा हुआ है। क्योंकि अभी लोगों को ऐसा लगता है ना, मोक्ष में जाएंगे तो कुछ भी साथ नहीं रहेगा, तो ऐसे मोक्ष से क्या लाभ? क्योंकि हमारी सुख की कल्पना किसमें है? बाह्य वैभव में है, कि अपने पास बंगला है, गाड़ी है, सोना चांदी रत्न हीरा माणिक ये सब है तो सुख है।
और सिद्धों के पास कुछ नहीं है तो उनको क्या सुख होगा। सिद्धों के पास असली वैभव है और ये तो वैभव नकली है और ये तो नष्ट होने वाला है, सब क्षणभंगुर है। तो इसलिए आचार्य कहते कि वहाँ पर अनंत ज्ञानादि वैभव, अनंत ज्ञानादि का वैभव है, गुणों का वैभव। और कैसे वे नमी जी न हत घाति व्रज, घाती कर्म के समूह का जिन्होंने नाश किया है, ऐसे नमी जी न मतलब हमें शाश्वतम पदम दद्यात। वो नमी जी न जियात, दो क्रियापद है इसमें, वे जयवंत रहे और वे हमें शाश्वत पद को देवे। दूसरी कोई कामना नहीं है। ज्ञानी की इच्छा क्या रहती है, क्योंकि उसको लौकिक सुख वैभव में सुख की कल्पना नहीं है, वह निरंतर मोक्ष प्राप्ति की ही इच्छा करता है। इसलिए शाश्वत पद की वे प्राप्ति देवे ऐसी इच्छा व्यक्त की है। अब यह ओगादेश प्ररूपणाधिकार कहते हैं। 677 नंबर गाता है। गुण जीवा पच्यति पाणासन्नाय मग्गणुव जोगो, जोगा परु विदव्वा ओघादेशे सुपत्तेयम। स्थान गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा मार्गणार उपयोग, ये 20 अधिकार है। जोगा परुविदव्वा, इसमें जो योग्य है उसकी प्ररूपणा करनी चाहिए। ओगादेशे सुपत्तेयम, ओघ मतलब गुणस्थान और आदेश मतलब मार्गणा। गुणस्थान और मार्गणाओं में योग्य प्ररूपणा करनी चाहिए। मतलब किस गुणस्थान में कौन कौन से जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा मार्गणा है उपयोग है, या किसी कौन सी मार्गणा में एक गुणस्थान जीव समास वगैरह है। इस प्रकार परस्पर में दोनों में जो योग्य है उसकी प्ररूपणा करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर पहले क्या घटित करते हैं, मार्गणाओं में गुणस्थान और जीव समास कहते हैं कि किस मार्गणा में कितने गुणस्थान है और कितने जीव समास है। मधीच कट होते हैं। 678 नंबर का आता है। अपने दिमाग से निकालेंगे ना तो अपने को थोड़ा सा ये हो जाएगा विश्वास। 600 क्रम से चलते हैं। गति मार्गना से, गति मार्गना तो नरक गति में गुणस्थान कौन कितने हैं, 104। और पर्याप्त गुणस्थान और अपर्याप्त गुणस्थान लगाना है। तो 1 से 4 गुणस्थान है। अपर्याप्त अवस्था में 1 और 4 है केवल। और जीव समास नरक गति में 2 होंगे ना, संज्ञी पर्याप्त और संज्ञी अपर्याप्त। निवृत्ति पर्याप्त की अपेक्षा से अपर्याप्त होगा वहाँ पर। तो जीव समास 2, संज्ञी पर्याप्त और संज्ञी निवृत्ति पर्याप्त। तिर्यंची गति में पर्याप्त अवस्था में गुणस्थान 1 से 4 निवृत्ति पर्याप्त लिखा ना। हाँ हाँ, तिर्यंची गति में गुणस्थान 1 से लेकर 5 तक है। और अपर्याप्त अवस्था में तिर्यंची गति में पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा और 5वां नहीं अपर्याप्त अवस्था में। और जीव समास 14 सभी के सभी आएंगे, क्योंकि यहाँ एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक सभी जीव है, इसलिए सभी जीव समास आते हैं। मनुष्य में गुणस्थान 1 से 14। अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान 2, 4 और 6 भी आएगा।
और 13 कार्बन का योग की अपेक्षा से, मिश्र का योग की अपेक्षा से 13वां दिया है। ऐसे जीव समास यहाँ कितने आएंगे मनुष्य में? 2 ही आएंगे, सौधनी पर्याप्त और सौधनी मतलब लब्ध्य पर्याप्त अलग नहीं लेंगे, ऐसे अपर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त या लब्ध्य पर्याप्त, ऐसे 2 ही समास आएंगे। 2 ही लिखे ना, यहाँ 1 और 2, इसी प्रकार यहाँ पर 1 और 2 ही होंगे। सौधनी निवृत्त दोनों, मतलब यहाँ पर अपर्याप्त सामान्य लिखते हैं, निवृत्त पर्याप्त भी आएंगे और लब्ध्य पर्याप्त भी आएंगे। देव में गुणस्थान नारकियों के समान 1 से 4, और अपर्याप्त अवस्था में पहला, दूसरा और चौथा। केवल नरक गति में दूसरा गुणस्थान नहीं है। और जीव समास भी सौधनी पर्याप्त, अपर्याप्त, तिरंचे को छोड़कर कहीं पर भी जीव समास 2 ही होंगे। वो मतलब निवृत्त पर्याप्त, जहाँ लब्ध्य पर्याप्त वहाँ लेना, बाकी निवृत्त पर्याप्त लेना। इस प्रकार गति मार्गणा में गुणस्थान बताएं। अब इंद्रिय मार्गणा है दूसरी। इंद्रिय मार्गणा में पहले है एक केंद्रीय। एक केंद्र में गुणस्थान कितने हैं? 1 ही गुणस्थान है। बुद्धबल आचार्य की अपेक्षा 1 के दिए ना। और अपर्याप्त अवस्था में भी पहला ही गुणस्थान है। या दूसरा गुणस्थान लिया है क्या वहाँ पर? दूसरे आचार्यों की अपेक्षा से आएगा, लेकिन यहाँ वो विवक्ष मतलब भिन्न आचार्यों की अपेक्षा से दूसरा गुणस्थान भी आएगा। और जीव समास कितने आएंगे यहाँ पर? एक केंद्र में कितने जीव समास होते हैं? 4 है ना, तो बादर और सूक्ष्म, और उसमें पर्याप्त, अपर्याप्त। बादर, पर्याप्त, सूक्ष्म, पर्याप्त, बादर, अपर्याप्त, सूक्ष्म, अपर्याप्त, ऐसे 4 होंगे। 1, 2, 3 और 4 जीव समास। 14 में से ले रहे हैं, 4 ही दिए ना यहाँ पर, 14 में से ले रहे हैं यहाँ पे। या इंद्रिय में खाली संक्षेप में लिखते हैं, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और असौधनी पंचेंद्रिय। तो यह सभी में गुणस्थान 1-1 ही है। अपर्याप्त अवस्था में भी पहला ही गुणस्थान है, और किसी आचार्य की अपेक्षा से दूसरा भी गुणस्थान आता है इसमें। आचार्य की विवक्षा से भिन्न आचार्य की अपेक्षा से। और जीव समास कितने आएंगे? द्विंद्रिय अधिक में 2-2 आएंगे। द्विंद्रिय पर्याप्त, द्विंद्रिय अपर्याप्त, फिर त्रिंद्रिय पर्याप्त, त्रिंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, पंचेंद्रिय असौधनी, पंचेंद्रिय पर्याप्त, असौधनी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। इस प्रकार 2-2 ही आएंगे समास। इंद्रिय मार्गना और असौधनी पंचेंद्रिय, तो इसमें पर्याप्त गुणस्थान कितने? 1 से 14 तक है। अपर्याप्त गुणस्थान 1, 2, 4, 6, 13 नहीं आएंगे। सौधनी दिया ना, सौधनी पना वहाँ नहीं है ना, दिया है क्या इसमें? तो सौधनी मार्गना नहीं है इसलिए दिया होगा। 6 और 16 ब्रैकेट में दिया है, 6 और विवक्षा से। और जीव समास कितने होंगे? मतलब आहारक को ऐसे पूरी निवृत्ति पर्याप्त अवस्था नहीं होती है, इस अपेक्षा से दिया है वहाँ पर। 6 और 13 जो है, यहाँ जैसा अपर्याप्तपन है वैसा नहीं है ना वहाँ पर, इस अपेक्षा से दिया। आहारक की अपेक्षा से है अपर्याप्त। जीव समास कितने आएंगे? 2।
संज्ञी पर्याप्त और संज्ञी अपर्याप्त. इंद्रिय मार्गना हुई. काय मार्गना में 5 स्थावर काय, सभी में एक ही गुणस्थान होगा पर्याप्त अवस्था में. और यहाँ एक और पृथ्वी, पानी और उसमें प्रत्येक वनस्पति में एक आचार्य की अपेक्षा से दूसरा भी होगा. जीव समास कितने होंगे? 4 होंगे. 4 जीव समास लिखते हो खाली. स्थावर त्रसकाय, त्रसकाय में 1 से 14 गुणस्थान. अपर्याप्त अवस्था में एक पंचेंद्रिय के समान होगा. 1, 2, 4, 6 और 13. और जीव समास कितने होंगे? द्विंद्रिय से लेकर के रहेंगे. मतलब एक इंद्रिय के 4 छोड़ दो. 10 जीव समास त्रस संबंधी. इस प्रकार काय मार्गना हो गई. अब आगे वेद मार्गना, नहीं योग मार्गना, इसको ही मिटा करके करते हैं. सत्य और अनुभव, मनोयोग, सत्य अनुभव वचन योग. तो सत्य और अनुभव मनोयोग कौन से गुण स्थान से लेकर के हैं? 101 से लेकर 13 तक. अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में होता ही नहीं ना मनोयोग और वचन योग, इसलिए अपर्याप्त गुणस्थान नहीं होगा. जीव समास जो है वह मनोयोग में केवल संज्ञी पर्याप्त ही होगा. तो संज्ञी पर्याप्त एक जीव समास होगा. अभी वचन योग नहीं चलेंगे. वचन योग में भी गुणस्थान यहाँ 1 से लेकर 13 तक है और अपर्याप्त गुणस्थान नहीं है. जीव समास में यहाँ पर वचन योग, अनुभव वचन योग है, उसको अलग लेना पड़ेगा. हाँ हाँ, सत्य में यहाँ पर अलग अलग लेते हैं. पहले सत्य वचन, तो सत्य वचन कहाँ पर है? केवल संज्ञी पर्याप्त में है, एक ही जीव समास आएगा. और अनुभव वचन योग अलग नहीं. अभी अनुभव वचन योग लेते हैं. ये अनुभव वचन योग 1 से 13 तक है. अपर्याप्त गुणस्थान नहीं है. और यह जीव समास जो है वो द्विंद्रिय से लेकर के एक इंद्रिय के छोड़ करके 10 आएंगे जीव समास अनुभव वचन नहीं. लेकिन उसमें ये नहीं होंगे ना, अपर्याप्त के नहीं आएंगे, पर्याप्त के आएंगे केवल. इसलिए 5 ही लेंगे. द्विंद्रिय पर्याप्त, त्रिंद्रिय पर्याप्त, चतुर्न्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पर्याप्त और 5 पर्याप्त जीव समास लेंगे. और असत्य और उभय, उभय मनोयोग और फिर वचन योग. मनोयोग में यहाँ पर 1 से लेकर 12 गुणस्थान है. और अपर्याप्त गुणस्थान नहीं है. वह जीव समास कितने होंगे? एक संज्ञी पर्याप्त ही समास होगा. संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त. असत्य उभय हो गए. असत्य उभय वचन योग, इसमें भी 1 से लेकर 12 गुणस्थान. अपर्याप्त गुणस्थान नहीं. और वहाँ पर भी यही होगा ना, संज्ञी पर्याप्त एक ही समान ही होगा. फिर मनोयोग और वचन योग हो गए. अब काय योग, काय योग में औदारिक काय योग. काय योग में गुणस्थान 1 से लेकर 13 तक औदारिक काय योग.
और अपर्याप्त अवस्था में का योग नहीं होगा, औदारिक का योग नहीं होगा, या उसमें लेंगे वो औदारिक मिश्र ही कहा जाएगा ना, लेकिन जो लब्ध पर्याप्त जीव में वहाँ पर मिश्र ही कहा जाएगा। और जीव समास जो है वो कितने होंगे, एक केंद्रीय मतलब सब पर्याप्त के होंगे, हाँ 7 होंगे, 7 पर्याप्त जीव समास। ते अजून औदारिक मिश्रमध्ये येणार ना, हां औदारिक मिश्र का योग, तो यहाँ पर्याप्त गुणस्थान नहीं है क्योंकि नियम से अपर्याप्त अवस्था है, तो अपर्याप्त गुणस्थान आएंगे यहाँ पर 1, 2, 4 और 13 एक अपेक्षा से, कायोग की अपेक्षा से करायची गरज नहीं है, औदारिक मिश्र रहता ही है। और जीव समास यहाँ क्या कौन से होंगे, अपर्याप्त के होंगे, एक केंद्रीय अपर्याप्त, द्विंद्रिय अपर्याप्त, त्रिंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त और असंज्ञी पंचेंद्रिय अपर्याप्त और संज्ञी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, 7 ही दिए ना, सहयोगी अपेक्षा से वो पर्याप्त होंगे ना वहाँ पर, इसलिए 7 अपर्याप्त और एक संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त, इस प्रकार 8 होंगे पर्याप्त। सहयोगी वहाँ अपर्याप्त नहीं, और योग वहाँ पर औदारिक मिश्र हो गया, लेकिन वो पर्याप्त ही अवस्था है ना, अपर्याप्त अवस्था नहीं है। औदारिक मिश्र के बाद कौन सा योग लिया, वैक्रियक का योग। जीव समास है कि 14वें गुणस्थान तक, संज्ञा नहीं, लेकिन पंचेंद्रिय पर्याप्त है ना, इस अपेक्षा से लिया है जीव समास। तो वैक्रियक का योग 1 से 4 गुणस्थान, अपर्याप्त गुणस्थान 1, 2, 4, जीव समास 2 ही होंगे, संज्ञी पर्याप्त और संज्ञी अपर्याप्त। वैक्रियक मिश्र का योग, इसमें अपर्याप्त गुणस्थान नहीं है, और इसमें भी अपर्याप्त नहीं आएंगे ना, वैक्रियक का योग में, वैक्रियक का योग में नहीं होगा अपर्याप्त अवस्था। वैक्रियक मिश्र में यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 और 4, और यहाँ समास वैक्रियक मिश्र में संज्ञी अपर्याप्त ही समास होगा, और यहाँ पर संज्ञी पर्याप्त ही समास होगा, दोनों मिला करके लिए ना। अब आहारक और आहारक का योग, गुणस्थान 6 अपर्याप्त नहीं, और संज्ञी पर्याप्त ही होगा। और आहारक मिश्र, यहाँ पर भी गुणस्थान यहाँ पर आएगा, अपर्याप्त अवस्था का गुणस्थान 6, और यहाँ पर जीव समास कौन सा होगा, संज्ञी निवृत्त पर्याप्त, संज्ञी निवृत्त पर्याप्त। अब रह गया एक योग, कार्मन का योग। कार्मन का योग में पर्याप्त अवस्था नहीं है, अपर्याप्त अवस्था की गुणस्थान 1, 2 और 4 ही है, 13 एक है। जीव समास 7 अपर्याप्त और एक संज्ञी पर्याप्त है, बस। तो ये गुणारों नाम है, इस प्रकार गुणस्थान और जीव समास लेना। ये सब अभी थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये आएगा तो आलाप लगाना आता है। आलाप मतलब भेद, अलग अलग, मतलब एक एक जीव को लेकर के उसमें कौन सा गुणस्थान है, तो वहाँ पर मार्गणाएं कौन सी होगी, उसमें कौन कौन से जीव समास होंगे, ऐसा गठित करेंगे ना। 24 ठाना है वो आलाप अधिकार, मतलब 24 ठाना में 4 अधिक है, यहाँ 20 लगाएंगे केवल, 20 प्ररूपणा।
धवला की दूसरे पुस्तक, वही यहाँ पर ये पूरा आलापा दिखा। चौपन चौदस चौरो निर्यादिसु चौदसम तु पंचखे तस काये से सिंधिय काये मिच्छम गुणठानम। हिंदी चाहिए वहाँ पर। चौपन चौदस चौरो क्रम से लगाना। निरयादिसु नरकादि गतियों में, नरगति में 4, तिर्यंच में 5, मनुष्यों में 14 और देवों में 4। फिर पंचक के 14, पंचेंद्रिय में 14 गुणस्थान। तसकाये त्रसकाय में भी 14 गुणस्थान। शेष इंद्रिय काय मिच्छम गुणठानम, बाकी के इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा में एक मिथ्यात्व गुणस्थान है। तीनों मार्गणा एक साथ हो गए यहाँ पर, गति, इंद्रिय और काय तीनों बताए। अब योग का ही थोड़ा सा लंबा चलेगा। अब योग मार्गणा में गुणस्थान बताते हैं और जीव समास। जीव समास यहाँ उन्होंने गाथा में नहीं बताया है, टीका में उसको घटित किया है। मज्जिम चौमन वयने सन्निपौड़िम तुजावखीनोत्ति शेषाणं जोगित्य अनुभय वयनम तुवियलादो। जिम चौमन वयने बीच के 4 मनोयोग और वचन योग, मतलब सत्य मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, असत्य अनुभय वचन योग। ये सन्निप पहोड़िम तो जावखीन होती, संज्ञी से लेकर के क्षीण कषाय गुणस्थान पर्यंत है। असत्य और उभय लेना, बीच के 2 लेना है ना। बीच के 2 का अर्थ असत्य और उभय मनोयोग, असत्य और उभय वचन योग। ये संज्ञी से ही चालू होंगे और क्षीण कषाय गुणस्थान पर्यंत होंगे 1 से 12 तक। और शेषानम जोगित्ति, बाकी जो योग है वे मतलब सत्य और अनुभय मनोयोग और सत्य अनुभय वचन योग, ये 13वें गुणस्थान तक है संज्ञी से लेकर के। और उसमें जो अनुभय वचन योग है वह विकलेंद्रिय से है। अनुभय मनोयोग नहीं, लेकिन अनुभय वचन योग केवल जो है कहाँ से स्टार्ट करना, द्विंद्रिय से लेकर के स्टार्ट करना वह उसको। और संज्ञी इसमें 13वें गुणस्थान तक है। अब आगे औदारिक का योग बताते हैं। ओरालम पज्यते थावर कायादि जावजोगिति तम्मिस्सम पज्यते चदुगुणठाने सुनियमेन। ओरालम पज्यते औदारिक का योग पर्याप्तावस्था में। थावर कायादि जावजोगिति केवल पर्याप्त में ही होगा। और स्थावर काय से लेकर के संयोगी पर्यंत, मतलब एकेंद्रियों में है, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। और पंचेंद्रिय में भी गुणस्थान 13वें गुणस्थान तक है औदारिक का योग। और तम्मिस्सम अपज्यते औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्तावस्था में है। चतुर्गुण ठाणे सुनियमेन 4 गुणस्थानों में नियम से होता है। पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, ऐसे 4 गुणस्थानों में है। अब आगे केवली समुद्घात की अपेक्षा से विशेष बताते हैं। औदारिक मिश्र बताने, औदारिक और औदारिक मिश्र दोनों बताते हैं। 681 नंबर का आता है। मिच्छे शासन सम्मे पुवेदय दे कवाड़ जोगिम्मी नरतिरिये वियदोन्निवि होन्तित्ति जिने ही निद्दिठम। औदारिक मिश्र का योग कहाँ पर होता है वो बता रहे हैं कि मिच्छे शासन में सम्य, मिथ्या दृष्टि शासादन सम्य दृष्टि में औदारिक मिश्र का योग है। और पुवेदा यदे 4थे गुणस्थान में केवल पुरुष वेदी असंयत में है औदारिक मिश्र का योग, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वो मरण करके स्त्री वेद में पैदा नहीं होता है। नपुंसक वेद में हुआ तो भी वो नरक में जाता है, वहाँ वैक्रिक मिश्र का योग है, औदारिक मिश्र का योग नहीं है। तिरेंच और मनुष्यों में वह नपुंसक वेद ग्रहण करके जाता नहीं है, इसलिए पुरुष वेद के असंयत में ही औदारिक मिश्र का योग होगा। और कवाड़ जोगिम में 13वें गुणस्थान में कपट समुद्घात में
नर तिर्यवीय, मनुष्य और तिर्यंच दोनों में ये औदारिक मिश्र का योग होता है। औदारिक और औदारिक मिश्र किसमें होगा? मनुष्य और तिर्यंचों में होता है। ऐसा जिने ही निर्दिष्टम जिनेंद्र भगवान ने कहा है। आगे अब वैक्रिक का योग बताते कहाँ पर है। वेगुवं पज्यते इदरे खलु होति तस्समिस्सं तु सुरनिरय च उत्थाने मिस्से नहीं मिस्से जो। कन्नड़ टीका में ना संक्षिप्त में नाम लिख करके उसके नीचे अंक दिया है, कितने गुणस्थान और कितने जीव समास, ऐसा सभी जगह। वेगुवम पज्यते वैक्रिक का योग पर्याप्त में होता है, और इधरे खलु होती तत्समिस्सम, और अपर्याप्त में वैक्रिक मिश्र का योग होता है। सुर निरय चौठाने देवगति और नरगति में 4 गुणस्थानों में होता है। और मिश्र नहीं मिश्र जोगो, और केवल मिश्र गुणस्थान में मिश्र का योग नहीं होता है। मतलब वैक्रिक मिश्र योग के पहला, दूसरा और चौथा 3 गुणस्थान होंगे, और वो भी देवों की अपेक्षा, नारकियों की अपेक्षा दूसरा गुणस्थान नहीं है। इस प्रकार वैक्रिक का योग में गुणस्थान बताए। अब आहारक मिश्र का योग में बताते, आहारक और आहारक मिश्र में बताते हैं। आहारोपज्यते इदरे खलु होति तस्समिस्सोदु अंतो मुहूर्त काले छट्ट गुणे होति आहारो। का योग भी पर्याप्त में होता है, और आहारक मिश्र का योग इधर है, मतलब अपर्याप्त में होता है। वह उसका काल कितना है? अंतो मुहूर्त काले छट्ट गुणे होदि आहारो। एक अंतर्मुहूर्त, छठे गुणस्थान में एक अंतर्मुहूर्त काल तक वह आहारक का योग होता है, तो उसका गुणस्थान केवल छठा ही आएगा, आहारक का योग का और आहारक मिश्र का योग का, दोनों का भी। अब आगे औदारिक कार्मन का योग का गुणस्थान बताते हैं। कार्मन का योग में 684 नंबर का आता है। ओरालियमिस्सं वा चौगुण ठाणे सुहोदिकं मह्यं चदुगदि विग्रह काले जोगिसय पदरलोग पूरणगे। औदारिक मिश्र के समान कम्मयम चौगुण ठाने सुहोदि, कार्मान का योग 4 गुणस्थानों में होता है। 4 गति के विग्रह काल में और योगी के प्रतर और लोकपूरण समुद्घात में कार्मन का योग होता है। इसलिए उसके गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, ऐसे 4 गुणस्थान कार्मन का योग के हैं। इस प्रकार यहाँ योग मार्गणा समाप्त हुई। अब आगे वेद मार्गणा देखते हैं। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णे मे चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणम् ओच्छम्। ओगादेश अधिकार है। इसमें मार्गणाओं में गुणस्थान कौन कौन से हैं वो बता रहे हैं। योग मार्गणा तक अपने देखा था कि किस मार्गणा में कौन कौन से गुणस्थान पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में, और उसमें जीव समास का भी प्ररूपण किया है। अब आगे वेद मार्गणा है। उस वेद मार्गणा में कौन कौन से गुणस्थान है वो देखते हैं। यहाँ पर स्थान है तो पहला नपुंसक वेद। तीनों वेद कहाँ तक है? वेद का उदय 9वें गुणस्थान के पहले भाग तक, सवेद भाग तक। तो इसलिए तीनों में गुणस्थान पर्याप्त अवस्था में तो 1 से लेकर 9वें गुणस्थान के सवेद भाग तक है। स्त्री वेद भी वहाँ तक ही है। पुरुष वेद भी 1 से लेकर 9वें गुणस्थान तक है। अपर्याप्त अवस्था में अब गुणस्थान नपुंसक वेद है, तो अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन से गुणस्थान होंगे? तो पहला तो है ही सब जगह, दूसरा नहीं है, केवल चौथा पहले नरक की अपेक्षा से चौथा गुणस्थान है। जीव समास नपुंसक वेद में सब आएंगे ना, 14 के 14।
हाँ, एकेंद्र की अपेक्षा से आएगा ना, दूसरा भी आएगा वहाँ पर। या तो नपुंसक वेद है ना, तो एकेंद्र का भी नपुंसक वेद होता है। 1 2 4 मतलब जो या पंचेंद्र में भी नपुंसक वेद हो सकता है ना, दूसरा गुणस्थान वरती नपुंसक वेद, दूसरे में होने में कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ नपुंसक वेद में सभी जीव समास आएंगे 14 पूरे, क्योंकि एक केंद्र से लेकर के असौदनी असौदनी पंचेंद्र तक सभी आएंगे 14 जीव समास। स्त्री वेद में गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में कौन से होंगे? पहला और दूसरा 2 ही होंगे। चौथा गुणस्थान स्त्री वेद में नहीं है। यहाँ पर चौथा केवल प्रथम नरक की अपेक्षा से है, बाकी कई त्रिंचों वगैरह में नहीं है। और जीव समास यहाँ स्त्री वेद में कितने होंगे? 2 ही होंगे ना? नहीं, 4 होंगे। असौदनी में भी स्त्री वेद होता है, तो असौदनी के 2 और सौदनी के 2, इस प्रकार 4 जीव समास होंगे। सौदनी, असौदनी, पर्याप्त, असौदनी, अपर्याप्त, सौदनी पर्याप्त और असौदनी अपर्याप्त। हाँ, सौदनी अपर्याप्त, 4 जीव समास होंगे। पुरुष वेद में गुणस्थान 1 से 9 सवेद भाग तक। अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान हाँ 4 लिखना, ऐसा बोलेंगे। असौदनी में भी स्त्रीवेद होता है ना? हाँ, सौदनी पंचेंद्रिय लेना केवल। असौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्त और असौदनी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, सौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्त और असौदनी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। पुरुष वेद में अपर्याप्त गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा और उसके छठे की अपेक्षा से यहाँ आ सकता है छठा गुणस्थान, मतलब आहारक की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से आ सकता है। और जीव समास कितने होंगे यहाँ पर पुरुष वेद में? ना, यहाँ पर भी 4 होंगे ना। असौदनी में तीनों वेद लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी 4 आएंगे, असौदनी और सौदनी। हाँ, वेद ही, हाँ। आहारक में छठा गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था है ना, उस अपेक्षा से घेतलं नाही क्या? वो लिया नहीं है, विवक्षा लेंगे तो आता है छठा गुणस्थान। यहाँ पर नहीं लिया है तो निकाल दो। अब विवक्षा जब लेते हैं तो वो छठा गुणस्थान भी कहते हैं। आहारक की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था है ना वहाँ पर, इसलिए। अब कषाय मार्गणा, कषाय मार्गणा में गुणस्थान 1 से 9 दूसरे भाग तक, 90 के दूसरे भाग तक है क्रोध कषाय। 90 का दूसरा भाग। अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान 1 2 4, छठा और विवक्षा से ले लो या नहीं ले लेना। जीव समास सभी होंगे, क्योंकि सभी जीवों को सभी कषाय है, कोई कषाय में अपवाद नहीं है। मान कषाय भी 1 से 90 के तीसरे भाग तक होगा। हाँ, सब ऐसा ही आएगा। पर्याप्त गुणस्थान और जीव समास 14। माया में पहले गुणस्थान से चौथे भाग तक आएगा और अपर्याप्त गुणस्थान और जीव समास 14। लोभ में भी 1 से लेकर 10वें गुणस्थान तक आएगा और अपर्याप्त गुणस्थान 1 2 4 और जीव समास 14 होंगे। कषाय मार्गणा में ज़्यादा कुछ ये नहीं होता है, कथन ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ज्ञान मार्गणा, कुमति और कुश्रुत ज्ञान, पहला और दूसरा गुणस्थान। और अपर्याप्त गुणस्थान भी वहाँ पर 1 और 2 होगा, विवक्षा से दूसरा है, या दूसरा तो आ सकता है किसी को भी। हाँ, पर्याप्त नहीं। और अपर्याप्त अवस्था पंचेंद्रिय है तो उसकी अपेक्षा से दूसरा गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में आएगा। और जीव समास 14 सभी होंगे। विभंग ज्ञान में पर्याप्त गुणस्थान 1 और 2
अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं होता है। और जीव समास विभंग ज्ञान में संज्ञा पर्याप्त ही होगा। अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं है ना, इसलिए संज्ञा पर्याप्त एक ही जीव समास होगा। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के गुणस्थान 4 से 12, अपर्याप्त गुणस्थान 4 एक ही होगा। और छठा विवक्षा से लिया होगा तो है, लेना हो विवक्षा से तो ले सकते हैं ऐसे। और जीव समास संज्ञा पर्याप्त और संज्ञा निवृत्ति पर्याप्त अपेक्षा से 2 आएंगे। अवधि ज्ञान में गुणस्थान ये 4 से 12, अपर्याप्त अवस्था का गुणस्थान 4 और जीव समास भी संज्ञा पर्याप्त और संज्ञा निवृत्ति पर्याप्त 2 आएंगे। अवधि ज्ञान तो रह सकता है अपर्याप्त अवस्था में, विभंग ज्ञान नहीं रहता है। मनोपर्य ज्ञान के गुणस्थान 6 से 12 तक, या अपर्याप्त अवस्था में मनोपर्य ज्ञान नहीं है। और संज्ञा 2 जीव समास एक ही आएगा, संज्ञा पर्याप्त एक ही जीव समास आएगा। देखो दीदी, अवधि ज्ञान भी अपर्याप्त अवस्था में है। हाँ, वो लेके जा सकते हैं ना दूसरे गति में। हाँ, यानी दूसरे वही गति में ले जाता है ना, उसी की अपेक्षा से है ना अपर्याप्त अवस्था में, उत्पत्ति की अपेक्षा नहीं है। केवल ज्ञान का गुणस्थान 13 और 14। और हाँ, सिद्ध भी लेंगे, गुणस्थान अतीत सिद्ध। आवश्यकता नहीं है ऐसे, लेकिन केवल ज्ञान का अस्तित्व 13वें 14वें और गुणस्थानाति सिद्धों में भी है, क्योंकि सिद्धों में 5 मार्गना घटित की जाती है ना, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, शायिक सम्यक्त्व, अनारक और पंचम गति ऐसा लिया जाता है। तो केवल ज्ञान में अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान 13वां लिया है क्या, समुद्घात की अपेक्षा से वो मिश्र योग है उसकी अपेक्षा से यहाँ लिया है, 13वां गुणस्थान होगा। और जीव समास संज्ञा पर्याप्त ही जीव समास होगा। हाँ, वो 13वां गुणस्थान लिया तो वहाँ आएगा, इसलिए अपर्याप्त लिया तो, लेकिन उसको पर्याप्त ही कहा जाता है। केवल अपर्याप्त योग होने से उपचार से उसको अपर्याप्त कहा जाता है। इस प्रकार ज्ञान मार्गना समाप्त हुई। अब आगे की मार्गना में पहला है असंयम। असंयम में गुणस्थान 1 से 4, अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान पहला, दूसरा और चौथा। जीव समास सभी आएंगे 14 सर्व। देश संयम, देश संयम में गुणस्थान 5, अपर्याप्त अवस्था में देश संयम नहीं होता है। जीव समास एक संज्ञा पर्याप्त ही होगा। सामायिक छेदोपस्थापना, गुणस्थान 6 से 9, अपर्याप्त अवस्था में आरक की अपेक्षा से 6ठा गुणस्थान आएगा। और जीव समास एक संज्ञा पर्याप्त और आरक की अपेक्षा से संज्ञा निवृत्ति पर्याप्त भी आएगी। परिहार विशुद्धि, गुणस्थान 6 और 7, अपर्याप्त अवस्था नहीं है, संज्ञा पर्याप्त एक ही जीव समास होगा। फिर सूक्ष्म सांप्राय, गुणस्थान 10वां, अपर्याप्त नहीं है, जीव समास एक ही है। यथाख्यात संयम 11 से 14 गुणस्थान, अपर्याप्त अवस्था केवली समुद्घात की अपेक्षा से 13वां आ सकता है, 13वां गुणस्थान। और जीव समास संज्ञा पर्याप्त ही होगा। 13 की अपेक्षा लेना है क्या?
कभी विवक्षा लेते कभी नहीं। संज्ञा निवृत्ति पर्याप्त। संयम मार्गणा हो गई, दो ही हो गए ना, संज्ञा पर्याप्त और संज्ञा निवृत्ति पर्याप्त। तेच सांगितले, दोन सांगितले की संयम, फिर उसके बाद दर्शन, चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन के गुणस्थान 1 से लेकर 12 तक, दोनों भी आएंगे। अचक्षु का भी जीव समास में अंतर होगा, इसलिए अलग लिखते हैं। अचक्षु, चक्षु के अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान 1, 2, 4। जीव समास यहाँ चतुरेंद्रिय से लेकर होंगे। हाँ, एक चतुरेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त 2 आएंगे, और असंज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त 6 आएंगे समास यहाँ। पर्याप्त अपर्याप्त और संज्ञी पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे 6 कुल कितने समास होंगे? 6 जीव समास होंगे। अचक्षु दर्शन में 1 से 12 गुणस्थान। यहाँ पर स्थावर कैसे चालू करना, मतलब एकेंद्रिय से, और यहाँ पर चतुरेंद्रिय से 12वें गुणस्थान तक। अपर्याप्त गुणस्थान 1, 2, 4। जीव समास सब आएंगे यहाँ, 14 सर्व जीव समास। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान के समान 4 से 12 गुणस्थान। अपर्याप्त अवस्था में 4था गुणस्थान। हाँ, एक है। हाँ, जीव समास 2 आएंगे, संज्ञा पर्याप्त और अपर्याप्त। संज्ञा अपर्याप्त, मुझे निवृत्ति पर्याप्त लेना, अपर्याप्त मतलब। फिर केवल दर्शन, केवल ज्ञान के समान केवल दर्शन लगाना। 13वां और 14वां गुणस्थान। अपर्याप्त में 13वां गुणस्थान विवक्षा से आएगा, होगा क्या वहाँ पर दिया? हाँ, और जीव समास यहाँ पर भी उस अपेक्षा से 2 आएंगे, संज्ञा पर्याप्त और संज्ञा अपर्याप्त। लोसन अभिलेषा, अशुभलेशा साथ में लेके 3 अशुभलेशा। गुणस्थान 1 से 4, 4थे तक ही अशुभलेशा है। और अपर्याप्त गुणस्थान 1, 2, 4 में भी लेंगे ना। फक्त कपतलेशा, कपतलेशा की अपेक्षा से 4था आएगा गुणस्थान, बाकी वहां से आने वाला की अपेक्षा से नहीं लिया क्या? 4था गुणस्थान कपोतलेशा की अपेक्षा आएगा। नहीं, जैसे नरक से सम्यक तो लेकर के आ सकते हैं ना, 6ठे गुण नरक तक के जीव, तो वो अपनी रेशा लेकर के यहाँ पर आएंगे, लेकिन सम्यक तो नहीं हो रहता है उस समय बराबर। 4था गुणस्थान कपोतलेशा की अपेक्षा ही लेना। कपोत का 4था गुणस्थान, कपोत की अपेक्षा से 4था गुणस्थान है। और जीव समास सर्व होंगे 14। शुभलेशा में तेज और पद्म, एक पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक है। अपर्याप्त अवस्था में पहला भी आएगा कि देव और देवों की अपेक्षा, पहला, दूसरा और 4था गुणस्थान। और 2 जीव समास, संज्ञा पर्याप्त और अपर्याप्त। संज्ञा पर्याप्त और संज्ञा अपर्याप्त 2 ही आएंगे जीव समास। और अपर्याप्त भी निवृत्ति पर्याप्त की अपेक्षा लेना। शुक्ललेशा, पहले गुणस्थान से 13 गुणस्थान तक शुक्ललेशा है। और अपर्याप्त अवस्था में
एक मतलब देवों की अपेक्षा से ही लेना पड़ेगा। अपर्याप्त अवस्था में पहला गुण स्थान में शुक्ल लेशा, पहला मनुष्य की अपेक्षा भी की जा सकती कैसे लेंगे? मनुष्य मनुष्य में पहले गुण स्थान में नियम से अशुभ लेशा होती है। तिरेंच और मनुष्य में पहले गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था है तो वहाँ पर नियम से अशुभ लेशा होती है। देव में वो तेज पद्म शुक्ल लेके जाता है तो उस अपेक्षा से पहला गुण स्थान है, दूसरा और चौथा। और यहाँ जीव समास दो ही होंगे यहाँ पर भी, संज्ञा पर्याप्त और संज्ञा अपर्याप्त। लेशा मार्ग ये अपर्याप्त अवस्था में 13। इसकी विवक्षा कभी लेते कभी नहीं लेते हैं। थावर काय पहुड़ी संडो से सा असन्य आदिय अनियट्टिसय पडमो भागोत्तिजिने ही निदिठम में स्थावर काय से लेकर के संडो नपुंसक वेद है, कहाँ तक है, और शेषा असन्य आदि अनियट्टिस पड़मो भागोत्ति, बाकी मतलब स्त्री वेद और पुरुष वेद कहाँ से लेना? असौज्ञ से लेना। नपुंसक वेद कहाँ से लेना? स्थावर काय से लेना। और असौज्ञ अनिवृत्तिकरण के प्रथम भाग तक है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। तो तीनों वेदों में अपन ने देखा था कि पहले नपुंसक वेद में 1 से 9 गुण स्थान, तीनों में 1 से 9 गुण स्थान है, लेकिन नपुंसक वेद एकेंद्र से प्रारंभ करना और स्त्री वेद और पुरुष वेद असौज्ञ पंचेंद्र से प्रारंभ करना। अब आगे ये बताते हैं कषाय मार्गणा 686 नंबर गाता है। य पहुड़ी अणयट्टी बीति चौत भागोती कोहतियम लोहो पुण सुहम सरागोती विन्नेयो। पौड़ी स्थावर काय से लेकर के अनिवृत्तिकरण के क्रम से लगाना। क्रोध त्रिक यानी क्रोध कहाँ से है? स्थावर काय से लेकर के अनिवृत्तिकरण के दूसरे भाग तक। मान कशा है? तीसरे भाग तक। लोभ कशा है? नहीं, लोभ नहीं, माया कशा है? चौथे भाग तक है। और लोहो पुण सुहोम सरागोत्ति विन्नेयो, लोभ कषाय जो है सूक्ष्म सराग तक मतलब 10वें गुण स्थान तक है। इस प्रकार कषाय मार्गणा में बताया। अब ज्ञान मार्गणा में गुण स्थान बताते हैं। थावर काय पहुड़ी मदिसुदन्नानयं विभंगोदु सन्नि पुनः पहुड़ी शासन सम्मोत्तिनायवो। श्रुत ज्ञान कहाँ से लेंगे? स्थावर कैसे, कहाँ से प्रारंभ करना? आप गुणस्थान तो 1 से लेकर के ऐसा कहते हैं, लेकिन पहला गुणस्थान में भी कौन सी पर्याय से लेना? स्थावर कैसे लेना। धवला में इसी प्रकार का कथन आता है कि कहाँ से वो प्रारंभ हो गई मार्गणा, वहाँ से लेते हैं। स्थावर कैसे लेकर के कहाँ तक लेंगे? 12वें गुणस्थान नहीं, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान सासादन सम्यक्त्व तक, मतलब पहला और दूसरा गुणस्थान है। विभंग ज्ञान कहाँ से प्रारंभ करेंगे? संज्ञा पर्याप्त से लेकर सासादन सम्यक्त्व तक, मतलब पहला और दूसरा गुणस्थान उसमें संज्ञा आएगा। फिर आगे बताते हैं। और 688 नंबर गाथा है। सन्नानतिगम अविरद सम्मादि छट्टगादि मनपज्जो खीनक सायं जावदु केवल नानम जिने सिद्धे। सम्यक ज्ञान कहाँ से है? अविरत सम्यक्त्व से लेकर छट्टगादि सब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान चौथे गुणस्थान से और मर पर ये छठे गुणस्थान से है। कहाँ तक है? क्षीण कषाय पर्यंत, क्षीण कषायम जावदु। और केवल ज्ञान कहाँ पर है? जिने सिद्धे, सहयोगी जिन, अयोगी जिन और सिद्ध में केवल ज्ञान है। इस प्रकार यह ज्ञान मार्गणा का वर्णन समाप्त हुआ। अब 689 नंबर गाता है। 689 689 और 90 दोनों लेंगे।
अयदोत्तिहु अविरमणं देशे देशोपमत्त इदरेय परिहारो सामाय छेदो छट्ठादिथूलोत्ति सुहुमो सुहुमकसाये संते खीने जिने च हक्खादं संजममगणभेदा सिद्धे नत्थित्ति निद्दिठम्। असंयत गुणस्थान्तक अविरमणम, संयम मार्गण है ना, उसमें असंयत लगाते हैं कि चौथे गुणस्थान तक असंयम है। देशे देशो, देश संयम, देश संयत गुणस्थान में है। पमत्त इदरेय परिहारो, प्रमत्त और अप्रमत्त में परिहार विशुद्धि संयम है। और सामाय छेदो, सामायिक और छेदोपस्थापना कहाँ तक है? छट्टादि थूलोत्ति, छठे गुणस्थान से लेकर स्थूल मतलब सूक्ष्म बादर सांप्राय गुणस्थान तक, मतलब 9वें गुणस्थान तक अनिवृत्तिकरण तक है। और सुहुमो सुहुम कषाय, सूक्ष्म कषाय में सूक्ष्म सांप्राय संयम है। संते मतलब उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और जिनय 13वें और 14वें गुणस्थान में यथाख्यात संयम है। इस प्रकार संयम मग्गण भेदा, संयम मार्गणा के भेद है। सिद्धे नत्तित्ति निर्दिठम, सिद्ध में संयम मार्गणा का कोई भेद नहीं है। फिर ऐसा विकल्प आता है ना, सिद्ध जो है संयम नहीं तो क्या संयम है क्या? असंयम ही नहीं, लेकिन संयम मतलब निवृत्ति रूप परिणाम वहाँ नहीं है, अपने स्वरूप में ही लीन है, इसलिए वहाँ पर संयम नहीं बताया। ऐसे संयम गुण नष्ट नहीं होता है, संयम गुण तो है ही, लेकिन यहाँ जो संयम की व्याख्या की जाती है कि अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, शुभ अशुभ से निवृत्ति, वह नहीं है वहाँ पर। अब आगे दर्शन मार्गणा कहते हैं। चौरक थावर विरद सम्मादिट्ठि दुखी नमो होती चक्षु अचक्षु ओहि जिन सिद्धे केवलम होदी। चतुरेंद्रिय से लेकर क्षीण मोह तक, चौरख दिया है ना, चतुरक्ष मतलब चतुरेंद्रिय जीव से लेकर क्षीण मोहोत्ति। अचक्षु थावर से लेकर के क्षीण मोह तक, मतलब एकेंद्रिय से लेकर क्षीण मोह गुणस्थान तक। और अवधि दर्शन अविरत सम्मादिट्ठि क्षीण मोहोत्ति, अविरत समय दृष्टि से लेकर के क्षीण मोह पर्यंत, कैसे एक ही गाथा में पूरा दिया है। और जिन सिद्धे केवलम होदी, संयोगी जिन, अयोगी जिन और सिद्ध में केवल दर्शन होता है। इस प्रकार दर्शन मार्गणा में गुणस्थानों का वर्णन किया। अब आगे शोलेशा मार्गणा में कहते हैं। थावर काय पहुड़ी अविरद सम्मोत्ति असुहति अलेसा सन्निदो अपमत्तो जावद सुहति निलेसाओ। लेशा मार्गणा में थावर काय पहुड़ी, स्थावर काय से लेकर के 3 अशुभ लेशा है। और कहाँ तक है? अविरत सम्मोत्ति, चौथे गुणस्थान तक, अविरत सम्यक्त्व तक अशुभ लेशाएँ है। और शुभ लेशा सन्निधो, सौधनी से प्रारंभ होती है, क्योंकि एकेंद्रिय विकलेंद्रिय में शुभ लेशा नहीं है। सौधनी पंचेंद्रिय से लेकर के ही शुभ लेशा पाई जाती है। तो सौधनी से लेकर के अप्रमत्त तक 7वें गुणस्थान तक 3 शुभ लेशाएँ होती है। ये सब अस्तित्व बता रहे गुणस्थान मार्गणाओं में, गुणस्थानों का अस्तित्व। अब शुक्ल लेशा के बारे में विशेष कहते हैं। 693 नंबर गाता है। नवरिय सुकालेसा सजोगी चरे मोती हो नियमेन गय जोगिम्मि विसिद्धे लेसा नत्थित्ति निद्दिठम। 3 शुभ लेशाओं का 7 में कथन किया था, सौधनी से लेकर के 7वें तक, लेकिन शुक्ल लेशा का विशेष बताते हैं। नवरी मतलब विशेष यह है कि शुक्ल लेशा सयोगी के चरम समय तक नियम से होती है। गय जोगिम्मि विसिद्धे, गत योगी में मतलब अयोगी में और सिद्धों में लेशा नत्थि, लेशा नहीं है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। निर्दिठम
इस प्रकार लेशा मार्गणा तक ये गुणस्थान अपन ने घटित किया था, उसी को यहाँ गाथा के माध्यम से पढ़ा। अब आगे की मार्गणा कौन सी है? भव्य मार्गणा। भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञ और आहरक, इसको अपन पहले घटित करते हैं। भव्य मार्गणा में गुणस्थान कितने होंगे? 1 से लेकर 14 तक। चलो, 1 से लेकर 14 तक गुणस्थान पर्याप्त अवस्था में होंगे। अपर्याप्त अवस्था में पहला, दूसरा, चौथा और उसके अपेक्षा से 6 और 13 भी आएगा। और जीव समास सभी होंगे 14 जीव समास। अवयव में गुणस्थान कितने होंगे? 1 ही, 1 से आगे बढ़ता नहीं है। और अपर्याप्त अवस्था के गुणस्थान 1 ही। जीव समास 14 सभी होंगे, क्योंकि अभव्य सभी पर्यायों में पाया जा सकता है अभव्यपना। अब आगे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान 1 ही, अपर्याप्त 1 ही और जीव समास सभी पाए जाएंगे पहले गुणस्थान में। सासाधन में गुणस्थान 2, दूसरा ही। अपर्याप्त अवस्था में भी हाँ, दूसरा ऐसा लिखना चाहिए 2 में रा, या पहला और ये दूसरा। और जीव समास कितने होंगे सासाधन में? अब वो नहीं, सब नहीं, विवक्षा से लिया है। हाँ, पर्याप्त एक केंद्रीय वगैरह नहीं आएंगे, वो अपर्याप्त ही आएंगे तो एक केंद्रीय अपर्याप्त माने बादर अपर्याप्त सूक्ष्म में नहीं जाता है, तो बादर अपर्याप्त और द्विंद्रिय अपर्याप्त, त्रिंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त। द्वि, त्रि, चतु, असंज्ञी, अपर्याप्त। तो 1 2 3 4 5 हो गए। और पर्याप्त के कितने आएंगे? एक ही, संज्ञी के 2 आएंगे, संज्ञी पर्याप्त और संज्ञी अपर्याप्त। ऐसे संज्ञी पर्याप्त और संज्ञी अपर्याप्त। तो कुल कितने समास हो गए? 8 हो गए। 1 2, हाँ सूक्ष्म नहीं आया ना यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कुल जीव समास हुए। इसमें सासाधन गुणस्थान में। मिश्र में तीसरा ही गुणस्थान है, अपर्याप्त अवस्था नहीं है। और जीव समास केवल संज्ञी पर्याप्त ही होगा, एक ही, अपर्याप्त भी नहीं है उसमें, अपर्याप्त अवस्था नहीं होती है। क्षायिक सम्यक्त्व में गुणस्थान 4 से 14, अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान चौथा। 6 वो आहरक की अपेक्षा से लेंगे तो 6 और 13 भी होंगे। ब्रैकेट में लिखते 6 और 13। और जीव समास हाँ नहीं जानते, कभी लेते कभी विवक्षा नहीं लेते हैं। क्षायिक समय दृष्टिवा 13वें गुणस्थान में केवली समुद्घात करेगा तो उस अपेक्षा से आ सकता है ना 6 और 13वां गुणस्थान। यहाँ पर संज्ञी पर्याप्त और संज्ञी निवृत्ति पर्याप्त, ये 2 ही जीव समास हो सकते हैं।
वेदक सम्यक्तों में गुणस्थान 4 से 7 है। गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में चौथा ही होगा। अब इसकी विवक्षा नहीं हो तो आगे नहीं लेंगे, चौथा ही। और जीव समास संज्ञा पर्याप्त और संज्ञा निवृत्ति पर्याप्त 2 ही होंगे। औपशमिक सम्यक्तों में 4 से 11 गुणस्थान आएंगे। द्वितीय उपशम सम्यक्तों की अपेक्षा से 11वें गुणस्थान तक है ना। प्रथम उपशम सम्यक्तों में 4 से 7 और द्वितीय उपशम सम्यक्तों में 4 से 11, ऐसे 2 आएंगे। और अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान यहाँ पर द्वितीय उपशम सम्यक्तों की अपेक्षा चौथा गुणस्थान आएगा, ऊपर लेते हैं इसकी अपेक्षा। और इसमें जीव समास संज्ञा पर्याप्त, इसमें केवल हाँ मतलब ये जो औपशमिक सम्यक्तों के अपेक्षा से वहाँ संज्ञा पर्याप्त भी होगा और देवों की अपेक्षा से संज्ञा निवृत्ति पर्याप्त अवस्था भी होगी। द्वितीय उपशम सम्यक्तों में औपशमिक प्रथम उपशम में नहीं आएगा, अपर्याप्त अवस्था नहीं आएगी और केवल संज्ञा पर्याप्त जीव समास ही आएगा। इसलिए यहाँ औपशमिक में 2 करेंगे, द्वितीय उपशम सम्यक्त और ये प्रथम उपशम सम्यक्त। प्रथम उपशम सम्यक्तों में अपर्याप्त अवस्था नहीं है। द्वितीय उपशम सम्यक्तों में देव असंयत ही होता है नियम से। 11, 10, 9, 8 चारों गुणस्थान में मरण हो सकता है। इसमें उपशम श्रेणी में हाँ हो सकता है, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में चौथा ही गुणस्थान होगा ना। हाँ मतलब द्वितीय उपशम समय का काल ज्यादा है, मैंने सोचा क्या आएगा अपर्याप्त अवस्था। वहाँ अपर्याप्त अवस्था कैसे आएगी? अपर्याप्त में मरे तो चौथे पूर्ण हो जाए, मरेगा तो कहीं पर भी मर सकता है, लेकिन उसका मरने के बाद चौथा ही गुणस्थान होगा ना, तो अपर्याप्त अवस्था वहीं पर आएगी ना चौथे गुणस्थान में। विग्रह गति में द्वितीय उपशम सम्यक्त, लेकिन गुणस्थान कौन सा है? चौथा ही हो रहेगा ना एक। प्रथम उपशम में नहीं होता है मरण, प्रथम उपशम सम्यक्तों में नहीं। द्वितीय उपशम सम्यक्तों में पहले आयु बंद किया हो तो मरण हो सकता है द्वितीय उपशम सम्यक्तों में, लेकिन प्रथम उपशम सम्यक्तों में मरण नहीं है। तो संज्ञा मार्गणा पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक। अपर्याप्त गुणस्थान 1, 2, 4, 6 की विवक्षा लेते कभी नहीं लेते तो जीव समास संज्ञा पर्याप्त और संज्ञा निवृत्ति पर्याप्त। लब्ध पर्याप्त भी आ सकता है ऐसे संज्ञा मार्गणा में, संज्ञा अपर्याप्त। और असंज्ञा के गुणस्थान 1 ही, अपर्याप्त अवस्था का गुणस्थान भी 1 और असंज्ञा पर्याप्त और असंज्ञा अपर्याप्त। हाँ वो सब आएंगे, एक केंद्र से लेकर सब आएंगे। असंज्ञा सभी है, एक केंद्र से लेकर के असंज्ञा पंचेंद्र तक। संज्ञा के 2 छोड़ो, बाकी शेष सब 12 जीव समास आएंगे। 6 नंबर हाँ 12 जीव समास, ये 2 छोड़ करके। लेकिन उसे अपर्याप्त कहेंगे, तरम पर्याप्त कहेंगे। आहारक की अपेक्षा निवृत्ति पर्याप्त अवस्था है आहारक के। हाँ विवक्षा लेंगे तो हो सकते हैं ना। अपर्याप्त अवस्था में 1, 2 आते विवक्षा से दूसरे आचार्यों की अपेक्षा से लिया है। अब आहारक में गुणस्थान 1 से 13। अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा। और वो 13वां भी लिया है क्या फिर? नहीं लिया, 13वां लिया तो भी चलता है। और यहाँ पर सभी जीव समास होंगे 14। अनारक में गुणस्थान 1, 2, 4 और 13, 14। हाँ वो अपर्याप्त में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर पर्याप्त नहीं है, वो अपर्याप्त है। 1, 2 पर्याप्त में केवल 14वां लिया ना,
14 वाली होंगे। और 1 2 4 और 13 लेंगे। और जीव समास जो है अनारक में सभी आएंगे, यहाँ पर भी अपर्याप्त क्या आएंगे, सभी नहीं आएंगे, पर्याप्त नहीं आएंगे। सौधनी पर्याप्त एक आएगा केवल, सौधनी पर्याप्त लिया ना जीव समास। 7 अपर्याप्त, 7 अपर्याप्त और 1 सौधनी पर्याप्त, ऐसे 8 जीव समास होंगे। 694 नंबर का आता है भव्य मार्गणा में गुणस्थान बताते हैं। भव्य अभव्य में थावर काय पौड़ी अजोगी चरि मोती होंती भव सिद्धा मिच्छा इट्टी ठाने अभव सिद्धा हवंतित्ति। स्थावर काय से लेकर के अयोगी के चरम समय तक भव्य सिद्ध होते हैं, वहाँ तक भव्य कहाँ है। और मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में, एक ही गुणस्थान में अभव्य सिद्ध जीव होते हैं। इस प्रकार भव्य मार्गणा में गुणस्थान बताए। अब आगे सम्यक तो मार्गणा में गुणस्थान बताते हैं। 695 नंबर का आता है मिच्छो सासन मिस्सो सग सग ठाणम में होती अयदादो पडमुव समस्वेदगसम मत्तदुगम अपमत्तोत्ति। मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व गुणस्थान में, सासादन समय दृष्टि सासादन गुणस्थान में, मिश्र गुणस्थान में अपने अपने स्थान में होते हैं। और अयदादो पडमुव समवेदग सम्मत्तदुगम अपमत्तोत्ति। असंयत से लेकर के प्रथमोपशम सम्यक्त्व है और कहाँ तक है, अप्रमत्त पर्यंत है। और वेदक सम्यक्त्व भी चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक है। ये दोनों सम्यक्त्व चौथे से 7वें तक है। प्रथमोपशम केवल अलग लिया, अब द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की अपेक्षा अलग से बताते हैं। आगे 696 नंबर का आता है विद्युव समसम्मतम अविदर सम्मादि संतमोहोत्ति खैगम सम्मम चतः सिद्धोति जिनेहि निदिष्ठम। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व अविरत सम्यक्त्व से लेकर मतलब चौथे गुणस्थान से लेकर संत मोहोत्ति उपशांत मोह तक होता है द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। और खैगम सम्मम चतः क्षयिक सम्यक्त्व वहाँ पर भी है और आगे सिद्धोत्ति चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध तक है। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान ने कहा है। इस प्रकार द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के गुणस्थान बताए। अब आगे सौधनी मार्गणा बताते हैं। 697 नंबर का आता है सन्निपहुड़ी खीन कसाओत्ति होदि नियमेन थावर काय पहुड़ी असन्निति हवे असन्निदु। सौधनी मार्गणा सौधनी से लेकर के मतलब सौधनी पर्याप्त पंचेंद्रिय जीव से लेकर के खीन कसाओत्ति क्षीण कषाय पर्यंत होती नियम से होती है। और असौधनी मार्गणा थावर काय पहुड़ी असन्निति हवे स्थावर काय से लेकर के असौधनी पंचेंद्रिय तक होती है। मतलब उसमें एक ही गुणस्थान होगा, ये नियम हो गया ना, क्योंकि असौधनी जीव तक ही है। इसका अर्थ उसमें एक केवल मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। अब 698 नंबर का आता है थावर काय पहुड़ी सजोगी चरे मोती होदि आहारी कम्मई अनाहारी अजोगी सिद्धे विनायवो। स्थावर काय से लेकर के सयोगी के अंतिम समय तक आहारी है मतलब आहारक मार्गणा है। आहारक मार्गणा के गुणस्थान स्थावर काय के मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोगी के अंतिम समय तक है। और कम्मय अनाहारी अजोगी सिद्धे विनायवो जो कर्मण का योग है उसमें अनाहारी है मतलब पहला दूसरा चौथा गुणस्थान। और कर्मण का योग 14वें में नहीं है लेकिन अनारक मार्गणा, इसलिए अयोग्य और सिद्ध इसमें भी अनारक मार्गणा जाननी चाहिए। मतलब अनारक के गुणस्थान पहला दूसरा
चौथा, 13वां और 14वां और सिद्ध भी है गुणस्थानातीत। इस प्रकार मार्गणाओं में गुणस्थानों का अस्तित्व बताया कि किस मार्गणा में कितने गुणस्थान होते हैं। अब आगे गुणस्थानों में जीव समास बता रहे कि किस गुणस्थान में कितने जीव समास होते हैं। ये एक ही गाथा में, शायद 2 गाथा में ही हो समाप्त होगा, इतना लेते हैं। मिच्छे 14 जीवा शासन अयदेपमत्त विरदेय सन्निदुगम से सगुणे सन्नि पुण्यो दुख खीनोत्ति। 14 जीव समास सभी होते हैं। शासन अयदे पमत्त विरदेय, सासादन में, असंयत में और प्रमत्त विरत में, सन्निदुगम वहाँ पर सौधनी पर्याप्त और सौधनी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास होते हैं। इसमें वो विवक्षा नहीं ली जो मरण करके सासादन गुणस्थानवर्ती एक केंद्रीय और विकलेंद्रिय होता है। इसमें केवल पंचेंद्रिय ही लिया है। और शेष गुणे सन्नि, बाकी के सभी गुणस्थानों में सौधनी जीव होते हैं। पुण्योदु खीनोत्ति, सौधनी पर्याप्त क्षीण गुणस्थान पर्यंत होते हैं। मतलब गुणस्थानों में जीव समास कहेंगे तो पहले गुणस्थान में 14 जीव समास, दूसरे में कितने होंगे जीव समास? सौधनी पर्याप्त, सौधनी अपर्याप्त। तीसरे में केवल सौधनी पर्याप्त, चौथे में सौधनी पर्याप्त, सौधनी अपर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त लेंगे। और छठे में भी सौधनी पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त। बाकी सब गुणस्थानों में 5वां, 7वां, 8वां, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थान में केवल एक सौधनी पर्याप्त जीव समास ही होता है। और आगे सौधनी नहीं है इसलिए खीनोत्ति ऐसा कहा। इस प्रकार ये गुणस्थानों में मार्गणा जीव समास का अस्तित्व बताया। अब उनको ही मार्गणा स्थानों में घटित करते हैं, उसको कल ले लेंगे। फिर वो गुणस्थानों में पर्याप्ति, प्राण सभी एक साथ घटित कर देंगे उसको। मैं पर विकल्पों से रहित शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ। निज आत्म स्वभाव में अवस्था रूप, पर्याय रूप रहने वाले गुणस्थान, मार्गणा स्थान जीव समास नहीं है। क्षणवर्ती पर्याय आत्मा का शाश्वत स्वभाव नहीं है। मैं तो अनादि अनंत हूँ। निज आत्म स्वभाव अनंत गुणों से परिपूर्ण है। आत्म स्वभाव को पर की अपेक्षा नहीं है। मैं कर्माधीन नहीं हूँ। मैं तो स्वाधीन स्वरूपी हूँ, स्वतंत्र हूँ, स्व अस्तित्व से संपन्न हूँ। जानो, अपने आत्म प्रभु की महिमा जानो। मैं तो अनंत शक्तियों से संपन्न हूँ। मुझे पर की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। निरपेक्ष हूँ मैं। निरालंब स्वरूपो हम। निरपेक्ष स्वरूपो हम।
स्वाधीन स्वतंत्र स्वयंभू स्वरूपोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम्।